दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑडिट क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट। तो चलते अपने पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से। तो पहला प्रश्न हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1600 में, ऑप्शन बी 1500 में, 1700 में, 1400 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 1600। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, दशरथ का, अशोक। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिंदुसार का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिंदुसार। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं? ऑप्शन ए संगठन की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी बोलने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन डी बिना शस्त्र के संगठित होने की स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। रद्द कर दी जाती है आपातकाल के समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, गोल्फ से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हॉकी से। सुल्तान जौहर कप का संबंध किससे है? हॉकी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन से मौलिक कर्तव्य को लिया गया? निम्नलिखित में से किन देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन बी भारतीय संविधान, ऑप्शन सी स्पेनिश संविधान, ऑप्शन डी यूएसएसआर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती है, इसकी राज्य में बोली जाती है, यानी कि जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस स्मारक को भारतीय राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया गेट को, गेटवे ऑफ इंडिया को, राजघाट को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है इंडिया गेट को। इंडिया गेट को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय स्मारक बोला जाता है। दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। और राजघाट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी ढाका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ढाका में। ढाका यानी ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका में सार्क का प्रथम सम्मेलन हुआ था। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना नहर, ऑप्शन बी सिरहिंद नहर, ऑप्शन डी सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नीति आयोग के सदस्य, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? यानी थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन में, भारत में,
पाकिस्तान में और अमेरिका में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत में। थोरियम सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था? टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था? ऑप्शन है मैसूर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है मैसूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैसूर। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।